अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नक़ात भी शामिल। अमरीकी मंदूब का कहना है तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने गजा करारदाद को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हमास का कहना है कि करारदाद से गजा की हुकूमत गैर मुल्की सरपरस्ती में चलेगी। बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती का मतलब भी गैर मुल्की सरपरस्ती होगा। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, गजा मनसूबे की करारदाद के हक में वोट देने का मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका पहुंच गए। अमरीकी सदर और सऊदी वली-ए-अहद के माबैन मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बनाने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के रूप में जराइम पेशा अफराद आए। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बाद 10 रुकनी काबीना के भी आज ही हल्फ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत समेत अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिले के लिए खुसूसी पास और कार्ड लाजिम करार। तकरीब के अख्ताम पर नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें मौजूदा असेंबली के चौथे वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों की ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में रुकन था वो उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में वोट देता है और खुद वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत और काबीना के खिलाफ बनता है। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी तरामीम कबूल नहीं की जा सकती। ये तमाम तरामीम वापस होंगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासर हुई। अदलिया पर कब्जे की कोशिश की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो आवाज़ आवाम तक पहुँचनी चाहिए उसे रोक दिया जाता है। मीडिया की आज़ादी पर आइन के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची ता रोहड़ी नया रेलवे ट्रैक बिछाने का ऐलान। तेहरान इस्तांबुल का बेहतरीन रेलवे ट्रैक है, उसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। सर्कुलर मनसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। यकीन है मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। शालीमार एक्सप्रेस को मुसाफिरों के लिए दोबारा नई ट्रेन बना दिया। मुसाफिरों के लिए वाईफाई, इंतजार गाह, डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। शहबाज शरीफ का कराची में कैंट स्टेशन की तज़य्युन आराइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दहाइयों बाद रेलवे के बोसीदा सिस्टम को जदीद निज़ाम में बदला गया। जदीद सफरी तकाज़ों से हमाहंग शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह। डीएस रेलवे इनामुल्ला ने CCM तारिक अनवर के हमरा अपग्रेड शालीमार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ट्रेन को खूबसूरत और दिलकश अंदाज में सजाया गया।
वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब बहाली प्रोग्राम जारी। PDMA पंजाब का कहना है सैलाब मुतासरा अज़ला में 2200 से ज़ायद टीमों और 11,000 एहलकारों ने सर्वे मुकम्मल किया। फ्लड सर्वे शफाफियत के साथ 1 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। सर्वे में 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज़ की तफसीलात जमा की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 27 नवंबर तक तोसी। पेशावर हाईकोर्ट में मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वक़ार अहमद ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी कर दिए। फ्रीकेंट से दर्ज मुकदमात की तफसील दोबारा तलब। कराची में एक्सपो सेंटर के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़ी की 45 साला उम्र के नाम से शनाख्त। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कला बिलहसार पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम कबायली अमायदीन का जुर्गा। जिला खैबर के कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरा का दिरपा अमन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। बांग्लादेश में अवामी इंसाफ की फतह। मोदी की रियासती सरपरस्ती में इलाकाई तसल्लुत का क़याम। ज़मी बोस भारतीय हिमायत याफ्ता शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद अपने हैंडलर्स के पास पनाह गुज़ीन। शेख हसीना ने मोदी की तर्ज पर बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और करप्शन की रिकॉर्ड कायम किए। बांग्लादेश ने भारत से संगीन जुराइम की मुर्तकिब शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। आलमी सतह पर कनाडा की खालिस्तान की हिमायत। काबिज मोदी के सफाकाना इक़दाम को शदीद धचका। कनाडा हुकूमत से खालिस्तान रेफरेंडम को मिलने वाले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ने मोदी की गासिबाना पॉलिसियों की हकीकत आश्कार कर दी। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान कर दिया। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का कहना है पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम मुनाक़िद किया जाएगा। मुल्की T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे पहले मैच में मद्दे मुकाबला आएंगी। श्रीलंका भी ट्राई सीरीज का हिस्सा। तमाम मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं 2 मजबूत टीमों के खिलाफ मुसलसल क्रिकेट का अच्छा मौका मिलेगा। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का कहना है फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीलंकन खिलाड़ी दासन शनाका का वनडे में होने वाली गलतियां न दोहराने का आज़म। पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। और एशियन फुटबॉल क्वालिफायर पाकिस्तान और शाम की टीमों के दरमियान मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और शाम की टीमें शामिल।